Good morning everyone. Welcome back to Code Python. I am समीर। जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हमने अपने इस चैनल पर HTML एंड CSS कंप्लीट कर लिया है। तो आज उसी HTML एंड CSS का यूज करते हुए हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं। ओके, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ फॉर्म नाम से, एंड इसके अंदर हम एक HTML की फाइल बना लेते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ index.html। ओके, एंड CSS हम यहाँ एक एक्सटर्नल फाइल रखेंगे CSS की। तो मैं एक CSS की फाइल बना लेता हूँ style.css। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म बनाना। बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ, एंड यहाँ ये देखते हैं कि अपना ये चल रहा है कोड या नहीं। ओके, तो मैंने केवल हेलो लिखा है एंड गो लाइव पे गया तो ये हेलो यहाँ आ चुका है। लेट आई जूम इट, तो ये आपको अब इतना काफी है। ओके, तो ये आपको विजिबल होगा। ओके, तो ये अपना हो चुका है यहाँ। अब सबसे पहले हम अपनी CSS की फाइल को इससे कनेक्ट करेंगे। तो हेड के नीचे, ओके, लिंक टैग के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं style.css। जो अपनी फाइल का नाम है वही सिंपली लिख दिया है। तो अब जो अपनी CSS की फाइल है, सबसे पहले उसमें भी मैं एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं अपना स्टार्ट फॉर्म बनाना। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्म टैग का यूज करना होता है। तो मैं यहाँ फॉर्म ले लेता हूँ। ओके, एंड नाउ इसके अंदर मैं एक डिप के अंदर कंप्लीट काम करने वाला हूँ, और इस डिप को मैं नाम दे देता हूँ क्लास फॉर्म बॉक्स। ओके, मैंने इतना लिख दिया है। अब मैं इस क्लास को यहां से कॉपी कर लेता हूं, एंड अपनी CSS फाइल में आकर इस पर फंक्शनैलिटी लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने कंट्रोल भी किया, जो भी अपनी क्लास थी वो आ चुकी है फॉर्म बॉक्स। एंड एक बॉक्स बना लेता हूं, जैसा कि मैंने इसको बॉक्स नाम दिया है। तो एक बॉक्स के अंदर कंप्लीटली हम फॉर्म को डिजाइन करेंगे, जिसकी बर्थ मैं ले लेता हूं। ओके, 700 पिक्सल, 700 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल। ओके, एंड बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ओके, नाउ बैकग्राउंड कलर कोई भी एक डार्क, पहले इतना कोड देख लेते हैं कि अपना वर्किंग है या नहीं। ओके, चलते हैं इस पर, एंड ये आ चुका है। ये एक्चुअली थोड़ा ज्यादा जूम है, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया है इसको। तो ये आपके इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, इतना आपको विजिबल है। बट यहाँ मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं हम बैकग्राउंड कलर, कोई भी एक डार्क कलर ले लेते हैं। मैंने ये ले लिया है डार्क गोल्ड, डार्क गोल्डन रॉड। ओके, एंड इसके साथ एक कलर का कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं, जो मैं एलिस ब्लू ले लेता हूं। ठीक है, तो इतना मैंने ले लिया है। इससे क्या हुआ है, केवल इसका एक कलर चेंज हो चुका है। बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये बॉक्स मिडल में आ जाए, जिससे कि मेरा फॉर्म जो है कंप्लीट मिडल में हो। और ये बॉडी जो है, मींस कंप्लीट बॉडी जो है, इस पे भी कोई कलर फिल कर देते हैं। तो बॉडी को भी टारगेट कर लेते हैं, बॉडी को हम डायरेक्टली टारगेट कर लेते हैं। ओके, एंड इसमें कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैं कोई भी एक लाइट कलर दे दूंगा, लाइट ब्लू दे देता हूँ। ओके, तो ये लाइट ब्लू कलर आ चुका है। तो सबसे पहले मुझको क्या करना है, इसको मिडल में लाना है। ठीक है, बॉक्स को तो मैं इस बॉडी में डिस्प्ले फ्लैग्स लगा देता हूं, जिससे कि ये मिडल में आ जाए। एंड अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। बट ये हाइट से सेंटर में नहीं आया होगा। देखिए, बर्थ के थ्रू तो आ चुका है सेंटर में, क्योंकि बर्थ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि 100% होती है। बट कभी भी जब मैं जस्टिफाई कंटेंट देता हूं तो मुझे हाइट पहले ही बतानी होगी, तभी वो वर्क करेगा। तो मैं हाइट और दे देता हूं यहाँ इसकी 100 BH पोर्ट। ओके,
तो हाइट मैंने 100 ph पुट दे दिया, तो ये मिडल में हाइट से भी आ चुका है। अब इसके अंदर यहाँ मैं फॉर्म को कंप्लीटली डिजाइन करने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं अपने इंडेक्स में, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर एक h2 टैग ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं क्लास फॉर्म हेडिंग। देखिए, हमको जो क्लासेस जो लेनी है, हम कुछ भी क्लास ले सकते हैं, एस यो बेस, आप कोई भी क्लास ले सकते हो, बट ट्राई करना है क्लास का नाम कुछ ऐसा हो जिससे क्लियर हो जाए कि हम उसमें क्या वर्क करने वाले हैं। जैसे फॉर्म की हेडिंग है, तो मैंने इधर लिख दिया फॉर्म हेडिंग, और फॉर्म हेडिंग के अंदर जो मैं डालने वाला हूँ स्ट्रक्चर के लिए, वो डालने वाला हूँ फिल द फॉर्म। ओके, फिल द फॉर्म, फिल द फॉर्म। तो यहाँ फिल द फॉर्म आ चुका है ये। तो इसको भी मैं मिडल में ले लेता हूं, तो इसकी क्लास को कॉपी कर लेते हैं। देखिए, कंट्रोल सी, यहां मैं इसकी क्लास को कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूं। इस पे लगाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैं क्या क्या लगा सकता हूं इस पर। सबसे पहले तो ये भी मुझको मिडल में चाहिए, बॉक्स के मिडल में चाहिए ये हेडिंग। अभी लेफ्ट में आ रही है ना, तो मैं इसके लिए लगा सकता हूं अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये नहीं आई अभी, नहीं अलाइन आइटम नहीं, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, लेट आई टेल यू, गिव मी मिनट। टेस्ट अलाइन। ओके, अलाइन आइटम नहीं, टेस्ट अलाइन, टेस्ट अलाइन सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, मिडल में आ चुका है। देखिए, देखिए यहाँ पे ये जो चल रहा है मेरा, ये पोर्ट पे चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने गो लाइव किया है ना, तो ये पोर्ट पे चल रहा है, मींस मुझे कंट्रोल आर करने की नीड नहीं है। ये एक एक्सटेंशन होता है, अगर आप भी इसको डाउनलोड कर लोगे ना, अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगा, तो यहाँ पे अब चेंजेस नहीं होगा। ओके, मैंने यहाँ गो लाइव का रखा है इसको, तो ये डायरेक्टली जो भी चीजें है ना, डबल फाइल चल गई है। ठीक है, तो वो चेंजेस होते हुए ही आएंगी यहाँ पर। ठीक है, पोर्ट नंबर 505 पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका कंटेंट तैयार करना है फॉर्म का। तो मैं एक और पेरेंट्स ले लेता हूं, उसके अंदर एक क्लास ले लेता हूं कंटेंट, फॉर्म कंटेंट, जिससे कि ध्यान रहे कि ये फॉर्म का कंटेंट कंप्लीट इसके अंदर है। ओके, एंड मैं इस पे एक बॉर्डर लगा देता हूं, जिससे कि स्टार्टिंग में हमको मालूम है कि ये कहां से कहां तक है। आफ्टर दैट इन द लास्ट में उस बॉर्डर को रिमूव कर दूंगा। केवल ये बनाने के समय मैंने एक बॉर्डर लगा देता हूं उस पर। ओके, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, एंड यहां मैं हाइट विड्थ और डिफाइन कर देता हूं। हाइट, मैंने इसको हाइट कितनी दी है, 700। तो यहां मैं चाहता हूं कि 600 तक मैं कंटेंट को रखना चाहूंगा। ओके, एंड विड्थ, विड्थ तो बाय डिफॉल्ट है, तो विड्थ नहीं देते हैं यहाँ, नहीं 500 दिया मैंने यहाँ, तो मैं चाहूंगा कि विड्थ मेरी यहाँ रहे 450 पिक्सल तक, इतना देना चाहूंगा। इसने विड्थ कम लिया, देखते हैं क्यों लिया है विड्थ कम। विड्थ 700 है इसलिए। हाइट, अच्छा मैंने अपोजिट डाल दिया, देखिए हाइट को मैं 450 करूंगा यहाँ। ओके, 450, एंड विड्थ को 500। देखिए इसके अंदर आ चुका है, तो इतने के अंदर हम कंप्लीट बनाने वाले हैं इसको। ओके, मैं विड्थ को भी थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, इतना। ठीक है, तो नाउ अब अपना कंटेंट मैन स्टार्ट होता है। मुझे एक फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं नेम लूंगा, क्योंकि नेम तो सबसे पहले हम लेते हैं, और एक इनपुट। इनपुट के अंदर ये टेस्ट है, एंड नेम में हम नेम डाल देंगे यहाँ, जैसा कि आपको मालूम है। इसका भी यूज मैं बताऊंगा नेम में नेम ही क्यों डाला है। ओके, एंड प्लेस होल्डर ले लेते हैं यहाँ, एंटर योर नेम। तो बहुत ही सिंपल सा एक इनपुट आ गया होगा, जिसका प्लेस होल्डर होगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, बहुत ही सिंपल सा आ चुका है। तो इसमें थोड़ी सी डिजाइन करते हैं। ओके, मैं आईडी नहीं, क्लास के थ्रू डिजाइन करूंगा। मैं ले लेता हूं एक यहाँ फॉर्म इनपुट क्लास, जिसको हम सब पे ही दे देंगे, एक कॉमन क्लास बना लेंगे इसको। ओके, तो मैंने फॉर्म इनपुट यहाँ तो कॉलन लगा देता हूं बस। ओके, नाउ यहाँ आ जाते हैं एंड अपनी सीएसएस को अप्लाई करते हैं अब थोड़े अच्छे वे में। तो जो इनपुट पे ये सीएसएस अपनी अप्लाइड होगी, तो मैं चाहता हूं जो इनपुट जो हो उसकी विड्थ
आपकी 80% हो जाए। ओके, अभी विड्थ काफी कम है ना, मैं चाहता हूं कि टोटल विड्थ 80% हो जाए। ये बढ़ के 80% हो चुकी है। हाइट भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ कुछ, हाइट इसकी हो जाए 40 पिक्सल। ओके, एंड इस पर थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ। बॉर्डर रेडियस क्या करती है, उसको राउंड कर देती है। नॉर्मल होते हैं ना वैसे वो 90 डिग्री पे, बट ये क्या करेगी, इसको थोड़ा सा राउंड कर देगी 10 पिक्सल। जैसे कि यहाँ आपको ये दिख रहा है ना, ये राउंड हो चुके हैं, देखिए राउंड हो चुके हैं ना। बट राउंड होने के साथ साथ यहाँ आपको कुछ बॉर्डर आउटलाइन दिख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बॉर्डर नहीं हो इस पर। बॉर्डर में यहाँ से नन कर देता हूँ अपने इनपुट के ऊपर से, और जो आउटलाइन भी है उसको भी क्या कर देता हूँ, नन। मींस बॉर्डर और आउटलाइन दोनों ही जा चुके हैं यहाँ से। ओके, इस टाइप का ये बन चुका है। नाउ ये कंटेंट जो है आपको काफी छोटा लग रहा है, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, फॉन्ट साइज का 25 पिक्सल। आई होप दिस इज गुड। तो देखिए इसका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है। ओके, इसका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है प्लेस होल्डर में भी और वैसे भी। ओके, तो थोड़ा सा मैं प्लेस होल्डर पे और इसके पे प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ फॉर्म इनपुट के। तो मैं इसके प्लेस होल्डर में कैसे प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, देखिए प्लेस होल्डर में प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको आपकी ये सूडो क्लास सूडो एलिमेंट होता है प्लेस होल्डर। आपको यहाँ 4 कॉलन मीन 2 कॉलम्स लगाने हैं। ओके, 2 टाइम्स कॉलन लगाना है और प्लेस होल्डर लिख देना है। आफ्टर दैट आप जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे ना, जैसे कि मैंने फॉर्म इनपुट की जो क्लास जिसमें लगाई हुई है उसके प्लेस होल्डर पर, अब मैं जो भी लिखूंगा वो उसके प्लेस होल्डर पे अप्लाई हो जाएगी। और प्लेस होल्डर क्या है, ये एंटर योर नेम, ये क्या है, प्लेस होल्डर। तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से। लेट अस सपोज कि इसका कलर हो जाए, लेट अस सपोज कि मुझे बाय डिफॉल्ट ग्रीन दिखाना है। ऐसे भी आप कोई भी दिखा सकते हो। तो ये कैसा हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। ओके, नाउ थोड़ा सा इस लेवल पर काम कर लेते हैं। नेम जो लिखा हुआ है, मैं यहां से अभी 4 को हटा देता हूं एंड लेवल के अंदर भी एक क्लास डाल देता हूं। क्लास क्या डालूंगा, फॉर्म लेवल, जिससे हमको हमेशा याद रहे कि ये फॉर्म के लेवल है। सीएसएस पढ़ने में भी हमारी समझ में आ जाए कि ये फॉर्म का लेवल है। ओके, और मैं इसको यहाँ इससे पहले रखूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए लेवल को मैंने पहले लिया है, मींस ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे मैंने एचटीएमएल को डिजाइन करवाऊं ना, उसी वे में ही सीएसएस आए। जैसे एचटीएमएल में पहले लेवल वाला टैग है, तो मैं सीएसएस में भी पहले लेवल वाले टैग की ही सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, अब वो एप्लीकेबल तो दोनों के लिए हो जाएगी अगर बाद में करता हूँ, बट वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। ओके, तो एक अच्छा वे जिससे कि कोड में मोर विजिबल हो, मीन्स इन द फ्यूचर जब मैं इस कोड पे अगेन आऊं तो मुझको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी हो, वो रीड से ही केवल मैं अंडरस्टैंड हो जाऊं, इसलिए मैं इसको ऐसा रखूंगा। ओके, नाउ मैं लेवल पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा, जैसे कि फॉन्ट साइज इसका बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। फॉन्ट साइज में 29 पिक्सल रखता हूं इसका। आफ्टर दैट इसका फॉन्ट वेट में फॉन्ट वेट क्या करता है, इसको थोड़ा डार्कर कर देता है। मैं 500 लिखता हूँ, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा डार्कर हो गया है अपने ओरिजिनल से, देखिए 700 का हुआ था और ज्यादा हो गया है ना, 500 ही गुड है। ठीक है, तो इसके लिए, बट अब मैं चाहता हूं कि ये नेम जो है इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, जैसे फॉर्म्स में आप मोस्टली टाइम देखते हो, तो इन दोनों में मैं डिस्प्ले फ्लैग्स लगा देता हूँ। ओके, तो इनका पेरेंट्स कौन है, इन दोनों का पेरेंट्स आपका ये डिव है फॉर्म कंटेंट नाम का। तो मैं फॉर्म कंटेंट पे आता हूं और यहां लगा देता हूं डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके, डिस्प्ले फ्लैग्स से क्या हुआ होगा, ये तो पहले से ही फ्लैग्स में है, तो मैं फ्लैग्स डायरेक्शन कर देता हूं इसमें। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है आपकी फ्लैग्स डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलन कर दिया। बाय डिफॉल्ट तो वो हॉरिजॉन्टल होती है, अब बट मैंने उसको कॉलन में कर दिया। ओके, बाय डिफॉल्ट वो रो की फॉर्म में होती है ना, हॉरिजॉन्टल मींस रो की फॉर्म और वर्टिकल मींस कॉलम की फॉर्म, तो मैंने उसको कॉलम की फॉर्म में कर दिया। वो एक दूसरे से ऊपर नीचे आ चुके हैं। मैं थोड़ा गैप ले लेता हूं यहाँ पर। गैप मैंने ले लिया 9 पिक्सल। ओके, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है। ये नेम हो चुका है आपका, एंटर योर नेम। सेम अभी इसमें क्या करता हूं मैं, यहां नेम के बाद एक और लेवल बना लेता हूं। लेट अस सपोज कि इसमें मुझको क्या चाहिए, ईमेल चाहिए यूजर की। यहाँ मैंने ईमेल ले लिया इनपुट। अब मैं इधर क्या लिखूंगा, ईमेल। नेम में क्या लिखूंगा, ईमेल। एंड आईडी को हटा देते हैं, अभी नीड नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल से आ चुका है।
देखिए बहुत ही सिंपल है ना अभी ये। एंड मैं इसमें प्लेस होल्डर देता हूं, एंटर योर ईमेल। यहां से आप थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है ना ये। बट अब मुझे दोबारा से इतनी सारी सीएसएस अप्लाई करनी होगी? नहीं। अब केवल मैं उसी सीएसएस को, जो देखिए फॉर्म इनपुट, जैसे ही मैं इस पर लिखूंगा, ये जितनी भी सीएसएस मैंने इसमें लगाई है वो इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। और ये भी बिल्कुल इसके जैसा हो गया है। और ईमेल पे मुझे सीएसएस एप्लीकेबल करने के लिए क्या करना है? केवल एक क्लास डालनी है, और उस क्लास का नाम क्या है? फॉर्म लेबल। बस। तो क्या होगा? कंप्लीट ये भी ऊपर वाले जैसा हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में भी मुझे थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं लेबल पे आऊंगा, फॉर्म लेबल, और मैं इसमें मार्जिन टॉप दे दूंगा। मार्जिन टॉप मुझे 10 पिक्सल चाहिए, लेट अस सपोज। तो इनमें क्या आ चुका है? इन दोनों के बीच में देखिए गैप आ चुका है। ओके। अब नेक्स्ट वन वाला बनाता हूं मैं। और इसमें क्या लेंगे हम? लेट अस सपोज कि इस वाले में हम लेंगे फोन नंबर। फोन नंबर। ओके। एंड इनपुट में क्या लिखने वाले हैं? इनपुट में लिखने वाले हैं टेस्ट। टाइप आपका नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये केवल नंबर लेगा। और उसका टाइप ईमेल था, उससे पहले वाले का टाइप टेस्ट था, क्योंकि नेम हमेशा टेस्ट की फॉर्म में ही तो होता है अपना। यहां मैं नेम में नंबर डाल दूंगा। एंड यहां क्लास में लिख देंगे, सेम क्लास देंगे इसको, फॉर्म इनपुट। यहां लेवल में भी सेम क्लास दे देंगे बस, फॉर्म लेवल। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी। तो क्या सेम बन के तैयार हो चुका होगा? देखिए प्लेस होल्डर नहीं दिया, इसलिए प्लेस होल्डर नहीं आया है, बाकी सब कुछ लग चुके हैं सभी प्रॉपर्टीज। तो यहां हम प्लेस होल्डर लिख देते हैं इसका। प्लेस होल्डर, एंटर योर नंबर। बस इतना। ओके। एक और लेवल ले लेते हैं। अब आपको इसमें लेट अस सपोज कि पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, डायरेक्टली हम अब मेजर वर्क करते हैं। देखिए आप कितनी भी चीजें ले सकते हैं। अब फॉर्म में आपकी, इट इज डिपेंड ऑन यू कि आपको कितनी चीजें लेनी है, आप उतनी चीजें ले सकते हो। हम क्या करते हैं? बटन लगा के इसको मींस कंप्लीट कर लेते हैं ये। ओके। आप पासवर्ड भी ले सकते हो और बटन से भी ले सकते हो। जैसे कि अब लास्ट में हमको बटन लेने होते हैं किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो हम बटन लेंगे। अब बटन लेने के लिए मैं क्या करूंगा? इस डिप में क्या है? कंटेंट है। ओके। नाउ एक नया डिप बना लेता हूं मैं बटन के लिए। ओके। यहाँ एक नया डिप बनाया जिसके अंदर मैं रखूंगा बटन अपने। ओके। जिसको मैं क्लास ही दे देता हूं फॉर्म बटन। कि फॉर्म के जितने भी बटन है उन सबको मैं यहां रखूंगा। ओके। एंड इनपुट, इसका टाइप क्या कर दूंगा मैं? टाइप सबमिट के लिए बटन चाहिए मुझको, तो सबमिट। एंड वैल्यू, वैल्यू में भी मुझको सबमिट लिखना है, क्योंकि वहां मुझे यूजर को सबमिट ही शो करवाना है, इसलिए सबमिट। एंड क्लास मैं एक नहीं ले लूंगा। पहले मैं आपको इतना दिखा देता हूं। देखिए ये एक बटन आ चुका है यहाँ। अच्छा, ये मैं दोनों डिप से बाहर आ चुका हूँ शायद। देखिए एक तो फॉर्म बॉक्स है और दूसरा ये है। तो इस डिप को हम इस डिप के अंदर ही ले लेते हैं। ओके। यहाँ ना वो इस स्पेस को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये इसके अंदर ही चाहिए। ठीक है, ये जो मुझे आउटलाइन इसके अंदर ही चाहिए। ठीक है, तो ये बटन आ चुका है, बस इतना सा आपका भी। अभी इसमें सीएसएस अप्लाई करते हैं। ओके। नाउ सीएसएस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक क्लास लेंगे। यहाँ क्लास में मैं बटन लिख देता हूँ, नॉर्मल केवल बटन। ओके, कॉपी किया इस बटन को और सीएसएस में चलते हैं। इस पर थोड़ी सी सीएसएस अप्लाई करते हैं। नाउ डॉट बटन। बटन में सबसे पहले मुझे बटन की विड्थ बढ़ानी है। विड्थ लेट अस सपोज मैं 170 करता हूँ। एंड हाइट मैं 170 के साथ ऑलवेज 50 हाइट रखता हूँ। ओके। एंड बटन का बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कोई भी मैं डार्क ले लेता हूँ हमेशा। ओके, ये ले लिया मैंने डार्क ऑयली ग्रीन। ओके। एंड कलर, कलर लाइट, लाइट ग्रीन ले लेते हैं, लाइट ग्रे ले लेते हैं। ओके।
नाउ इतना लेके देखते हैं क्या आ चुका है। अभी तो ये बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, शायद हमने हाइट इसकी वो विड्थ इसकी कम दी है। विड्थ में देखिए मैंने पिक्सल नहीं लगाया इसलिए विड्थ चेंज ही नहीं हुई थी। ओके, तो विड्थ आ चुकी है उसकी। इस पे भी देखिए यहाँ बॉर्डर नन और आउटलाइन नन कर देता हूँ इसकी मैं। तो क्या होगा, जिससे बॉर्डर इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की आउटलाइन है ना वो चली जाएगी। बॉर्डर नन एंड आउटलाइन नन। तो इससे क्या हो गया, ये जो ब्लैक कलर की आई थी ना आउटलाइन वो जा चुकी है। अब नाउ इसके अंदर में थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लेते हैं। बॉर्डर रेडियस में इसको पूरा कंप्लीटली राउंड कर देता हूँ, 40 पिक्सल से हो जाएगा। ठीक है। एंड नाउ इसका फॉन्ट साइज इसका 25 पिक्सल। आई थिंक इट विल बी गुड। एंड फॉन्ट वेट मैं इसका 500 ले लेता हूँ। ओके, नाउ ये सबमिट आ चुका है। बट ये थोड़ा मेरे बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लगा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं कोई और कलर चूज करता हूँ। ओके, ये ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा सही है उससे, बट ये भी थोड़ा ऐसा ही है। ठीक, तो ये बॉर्डर रेडियस करना था, यहाँ मैंने बॉर्डर कर दिया गलती से। तो ये आ चुका है, देखिए परफेक्ट इस टाइप से आ चुका है। बट मुझे 2 बटन चाहिए, अभी एक और बटन चाहिए, तो मैं पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेता हूँ। वो बटन मुझे क्या चाहिए, रीसेट का। ओके, या तो सबमिट कीजिए या रीसेट। अगर गलत फिल हो गया तो रीसेट करके सारी वैल्यूज को हटा सकते हैं जो कि सबमिट नहीं होंगी, उसको बोलते हैं हम रीसेट कर देना। तो इसकी वैल्यू भी क्या रखेंगे, रीसेट। क्लास सेम रख दूंगा मैं, बटन सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएंगी जितनी भी है की बार में। ओके, दोनों बटन आ चुके हैं बगल बगल में। नाउ व्हाट वी कैन डू, देखिए एस इसका छोटा है, इसका आर स्मॉल है। ओके, दोनों के स्मॉल है ना, मैं फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता हूं यहाँ वैल्यू में जाके। तो इससे क्या होगा, ये कैपिटल हो जाएंगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ये इतना समझ में आ चुका है। बट अब मैं चाहता हूँ कि कंटेंट जो है आपका थोड़ा सा लेफ्ट की साइड मूव हो। तो ये कंटेंट जो है हमने सब कंटेंट वाले बॉक्स में रखा है, जो है अपना फॉर्म कंटेंट में रखा है सब कुछ को। तो मैं फॉर्म कंटेंट में केवल पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल। तो ये क्या लेफ्ट में चले जाएगा। अभी भी ये मिडल में नहीं आया है, तो मैं पहली बात इसको थोड़ा सा 590 कर लेता हूँ, ये भी बढ़ा लेता हूँ। विड्थ इसकी ऊपर कितनी है अपनी, 700, काफी ज्यादा है। मैं इसको 680 कर लेता हूँ। ओके, इतना। और इसके बाद पैडिंग लेफ्ट को यहां से 150। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया। अब 110 कर लेते हैं हम। देखो एप्लीकेबल कर करके देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगी उसको ही लगा देंगे। ओके, एंड विड्थ को मैं यहां से थोड़ा सा घटाना चाहूंगा वैसे, क्योंकि मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है ये। आप भी अपने अकॉर्डिंग मतलब जो सुटेबल हो उसको लगा सकते हो। इसको मैं 500 रखूंगा देन। एंड इसको थोड़ा सा विड्थ को जो लेफ्ट से जो है केवल मैं 70 रखूंगा फिर। ओके, तो मुझे इतना काफी सही लगा है। बट यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए, मार्जिन लेना चाहिए टॉप से। तो मैं बटन में जाऊंगा, बटन में मैं मार्जिन टॉप लिख दूंगा यहाँ, जिससे कि मार्जिन आ सके टॉप से। ओके, मार्जिन टॉप, लेट अस सपोज कि मैं इसको ले लेता हूँ 25 पिक्सल। ओके, नाउ ये बटन आ चुके हैं आपके। और यहाँ से जो मैंने इसको रेड जो बॉर्डर जो लिया है इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये आपका फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद थोड़ी सी और प्रॉपर्टी अभी देखेंगे, पहले मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, ABCD। ठीक है, ये मैंने आपको एक नया एट्रीब्यूट यूज किया था ना पहले, उसका यूज बता देता हूँ। वो लास्ट क्लास में एक बार भी रह गया था, मैंने आपसे बोला था। तो जैसे कि मैंने इसमें ईमेल लिखा और सबमिट किया, देखिए ये वैल्यू जो है यहाँ आ जाएंगी आपकी। ओके, ईमेल में @ का साइन नहीं है, gmail.com नहीं है, इसलिए इसने नहीं लिया, लिख दिया है मैंने। फोन नंबर भी लिख देता हूँ कुछ। तो देखिए वैल्यू जो भी मैंने यहाँ लिखी थी वो यहाँ आ चुकी है। अब मैं यहाँ आता हूँ अपने index.html पर। देखिए HTML के दो एक्सटेंशन होते हैं, एक HTML लगा का मैंने एक्सटेंशन मीन्स इस पर भी ये वर्क कर रहा है, अगर HTML लिखूँ तब भी वो वर्क करेगा। दोनों में से आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। ऐसे मीन्स ऐसा मत करना कि ये HTML लिखा है सर ने तो केवल यहाँ, तो ऐसा ये गलत हो गया। ये गलत नहीं है, दोनों ही HTML एंड HTML दोनों ही एक्सटेंशन है HTML की। ओके, HTML के 2 एक्सटेंशन है। हम मेजरली केस में HTML यूज करते हैं, अगर HTML लिख देंगे तब भी वो वर्क करेगा।
जैसे कि मैंने नेम को यहाँ से हटा दिया तो मालूम है क्या होगा, नेम से वैल्यू नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ नेम में अब कुछ भी लिखा और इसको जैसे मैंने ईमेल में कुछ भी लिखा तो ईमेल में पहले मैं @gmail लिखता हूँ, नहीं तो फिर वो एरर देगा। ओके, एंड नंबर में मैंने कोई भी नंबर डाल दिया। अब जब सबमिट करूंगा ना तो नेम यहाँ सबमिट नहीं होगा, क्योंकि नेम में मैंने नेम नेम का एट्रीब्यूट नहीं दिया था। ओके, जैसे कि मैंने सबमिट किया तो क्या आया यहाँ, ईमेल एंड नंबर, केवल दो ही चीज आई है, नेम वाला आया ही नहीं है यहाँ यूआरएल में। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने नेम नाम का एट्रीब्यूट ही नहीं दिया था। इसलिए हम नेम नाम के एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिससे कि हम जब बैकएंड में इनका यूज करते हैं ना तो इस वैल्यू को यहाँ से कैप्चर कर सके। ओके, इसलिए तो लेट अस सपोज मैं एक पासवर्ड और ले लेता हूं इन बटन से पहले, यहां पर एक लेबल बना लेता हूं, एक लेबल, एंड इसमें पासवर्ड लिख देते हैं यहाँ। एंड यहां हम क्या लिखेंगे अब, क्लास फॉर्म लेबल। अब ये बहुत ही इजी हो चुका है देखिए बनाना, केवल हमको एक बार जितना वर्क करना था वो तो हम कर चुके हैं मेजर वर्क। अब बहुत ही इजी वे में हम इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर पासवर्ड में दे देता हूं, चलिए प्लेस होल्डर, एंटर योर पासवर्ड, एंड यहाँ क्लास क्लास डालनी है केवल मुझको यहाँ, फॉर्म इनपुट, अपना भी वो पूरी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी इस पर। तो मुझे ये भी मिल चुका है। देखिए इस पासवर्ड को लेने से सबकी हाइट विड्थ कम हो चुकी है, क्योंकि नीचे क्या नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए। तो मैं अभी के लिए इसको, आप थोड़ा सा इस पर चेंजेस करना, मीन्स इसकी हाइट को इंक्रीज कर देना। चलिए मैं ही कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से देखिए हाइट जैसे ये है ना 550 पिक्सल कर दी दीजिए मैंने, तो क्या हो चुका, उसकी हाइट हाइट बढ़ चुकी है। और यहाँ से भी मुझे हाइट बढ़ानी होगी, इसको मैं 6040 कर देता हूँ। ओके 640, तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। ओके फिलहाल के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि ये फॉर्म कंप्लीट कैसे बनाते हैं, डेटा सबमिट कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे फ्रॉम माय साइड, दैट मच फॉर यू। अगर आपको कोड का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप कोड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।